कितने करोड़ का बकरा खरीदा है शाहरुख खान ने? I wish you a very very happy Eid. आप सबको ईद मुबारक. I wish you happiness and health. आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और खुशहाल. कितने करोड़ का बकरा खरीदा है शाहरुख खान ने? क्यों? हर कोई बकरे की कीमत सुन हैरान है। क्या शाहरुख खान हर साल कुर्बानी करते हैं? कहां से खरीदते हैं शाहरुख बकरे? आखिर बकरा ईद है क्या, जिस पर लाखों जानवर कुर्बान हो जाते हैं? क्यों मनाई जाती हैं बकरा ईद? आइए आज सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना जरूरी है। त्योहार ये एक ऐसा खास मौका है जिस पर दुश्मन भी आपसी रंजिश खत्म कर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। त्योहार हर मजहब हर धर्म में मनाए जाते हैं और कुछ बेहद खास होते हैं। जिस तरह क्रिश्चियन में सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस होता है, हिंदू में होली दिवाली होती है, ठीक उसी तरह मुस्लिम्स में ईद और बकरा ईद को सबसे बड़े त्योहारों के रूप में देखा जाता है। ईद पर जहां मीठी मीठी सिवैयों की खुशबू पूरे घर को महका देती है, वही बकरा ईद पर मटन बीफ की डिशेस हर किसी के मुंह में पानी ला देती है। बकरा ईद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है, जो खुशियों के साथ साथ थोड़ा दुख भी लाता। लोग अपने प्यारे जानवरों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन क्यों? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। दरअसल इस कुर्बानी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है और इसी कहानी से जुड़ा है कुर्बानी का सिलसिला। तो चलिए सबसे पहले इस कुर्बानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने का रिवाज शुरू हुआ है। कहा जाता है कि अल्लाह ने एक बार पैगंबर इब्राहिम से कहा था कि वो अल्लाह के लिए प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दे दें। पैगंबर इब्राहिम को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अजीज थी तो वो थे उनके बेटे इस्माइल, जिन्हें इब्राहिम ने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद हासिल किया था। लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत बेटे से भी ज्यादा थी, इसलिए पैगंबर इब्राहिम ने अपने इकलौते जान से ज्यादा प्यारे बेटे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। और जब बेटे इस्माइल को इस कुर्बानी के बारे में बताया तो वो भी इसके लिए राजी हो गए, क्योंकि वो अपने वालिद पिता की खुशी में खुश थे। हजरत इब्राहिम बेटे को कुर्बानी वाली जगह पर लेकर गए। हालांकि अपने हाथों से अपने बेटे को मारना बहुत मुश्किल था, इसलिए इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जैसे ही अपने इस्माइल को मारने के लिए आगे बढ़े, उसी वक्त अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजकर बेटे को एक बकरे से बदल दिया। और जब हजरत इब्राहिम ने आंखों से पट्टी हटाकर देखी तो सामने एक दुम्बा शहीद हुआ था, जबकि उनका बेटा सही सलामत था, क्योंकि अल्लाह सिर्फ हजरत इब्राहिम की मोहब्बत देखना चाहते थे और वो इस टेस्ट में पास हो गए थे। बस यहीं से हर किसी पर कुर्बानी करना फर्ज हो गया। लेकिन कुर्बानी करने के लिए भी अल्लाह ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरी करने के बाद ही कुर्बानी की जा सकती है। जैसे सबसे पहले जो कुर्बानी कर रहा है उसके पास 7 तोला सोना होना चाहिए या फिर 52 तोले चांदी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर इनके बराबर रकम होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास 7 तोले जितनी रकम है या 7 तोले सोना या 52 तोले चांदी है तो आप कुर्बानी के काबिल हैं। ऐसे लोग कुर्बानी वाजिब हैं। लेकिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, न सोना है न चांदी है, तो फिर वो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं और ना ही उधार पैसे लेकर कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन जो लोग कुर्बानी के काबिल हैं उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुर्बानी के लिए सिर्फ हलाल जानवरों को ही चुना जाता है, जैसे भेड़, ऊंट, मवेशी, बकरे, भैंस, मुर्गे, इस तरह के कई जानवरों पर कुर्बानी जायज़ है। लेकिन ये जानवर भी एकदम स्वस्थ होने चाहिए। अगर जानवर बीमार हैं या फिर उसका एक या दोनों कान कटे हुए हैं तो वो कुर्बानी के लिए सही नहीं है। इतना ही नहीं, अगर जानवर लंगड़ा हो, ठीक से चल नहीं पा रहा हो तो ये भी कुर्बान नहीं किया जाएगा। अगर कोई जानवर पेट से है तो ऐसी स्थिति में उसे हलाल करना मना है। अगर जानवर के सींग नहीं है तो भी वो कुर्बानी के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। इसलिए जब भी कुर्बानी का जानवर लिया जाता है तो वो एकदम स्वस्थ हट्टा कट्टा ही होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप बेशुमार रकम खर्च करें। जी नहीं, भले ही आप कम रकम का जानवर लेकर उसे कुर्बान कर दें, इससे